वेलकम गाइस। तो आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। पेपर 7वां पेपर है ये एमएससी फाइनल ईयर और सेक्शन बी यूनिट नंबर 5 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो भाई यूनिट का नाम तो है ये लैटिस वाइब्रेशन एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। तो इसका कुछ बेसिक अपन इस वीडियो में देखेंगे कि बेसिक जो चाहिएगा यूनिट पढ़ने के लिए अपने को आना चाहिए, पता होना चाहिए। मतलब लगभग ये देखो, लगभग 12th की केमिस्ट्री का जो मामला है इस वीडियो में देखेंगे अपन, जो भी अपने को चाहिए मैटर। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से मतलब मेन जो टॉपिक हैं इसके सिलेबस वाइज स्टार्ट करेंगे और ऐसे करके कंप्लीट मतलब पूरा पेपर पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। तो आप साथ बने रहिए। तो इसमें अब बेसिक सी बात है कि यार जो इन जनरल मटेरियल्स आर 3 टाइप्स। हाँ, सबको पता है कि एक सॉलिड होता है, लिक्विड और गैस, और फोर्थ स्टेट होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा होती है फोर्थ स्टेट, पर इसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पेपर का नाम ही सॉलिड स्टेट है। तो प्लाज्मा की बात नहीं करेंगे, गैस की भी बात नहीं होगी, लिक्विड की भी बात नहीं होगी ज़्यादा। मोस्टली अपन बात करेंगे चैप्टर में सॉलिड की। तो सभी को पता है कि वही जो हिंदी में होता है क्रिस्टलीय, और इसको बोल देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया एक्रिस्टलीय, एक्रिस्टलीय। और ये है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब सेम बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोल देंगे नॉन क्रिस्टलाइन और हिंदी में होता है एक्रिस्टलीय पदार्थ, ठीक है सर। और 12th की केमिस्ट्री में अपन अच्छी तरह से पढ़ के आए ये चीज़ें। तो वही चीज़ें देखना बिल्कुल, मतलब अपने को यही अच्छा लगता है कि यार दो चार शब्द लिखें, बातें खत्म, मतलब बात भी पूरी हो जाए और काम भी पूरा हो जाए, जो कहना चाहते हैं वो कंप्लीट हो जाए, समझ रहे हैं। तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं, भाई नीचे चल। ओके, तो अपन देखने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड, द सॉलिड which have regular periodic arrangement are known as crystalline solid। मतलब सीधी सी बात है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होंगे जिसमें कोई भी अपन सिंगल एक ये वर्ड लिखेंगे और बात खत्म। कि रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट यदि होगा किसी भी चीज़ का, जैसे यूनिट सेल का होगा, तो रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जस्ट इसके अपोजिट, द सॉलिड विच डज नॉट हैव रेगुलर periodic arrangement are known as non-crystalline solid, as you can see। तो मतलब अच्छे नोट्स बना सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करना, क्या ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बस यही बात है। ओके। हाँ, मैं स्लो हूँ थोड़ा, पर अभी मोमेंटम मतलब बना नहीं है इतना कि अपन, लेकिन धीरे धीरे वीडियो आती जाएंगी जैसे जैसे लेक्चर डलेंगे। मेरा एक फ्लो क्रिएट हो जाएगा, मुझे उम्मीद है ना। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और फिर यहाँ है लैटिस। लैटिस क्या है, अब देखो अपना टॉपिक जो था वो अपन देख लेते हैं फिर से। ओहो, ज़्यादा ही जूम हो गया, कहाँ गया ये। ठीक है, अपना टॉपिक था लैटिस वाइब्रेशन, मतलब अपना जो यूनिट का नेम था वो था लैटिस वाइब्रेशन एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। तो उसमें लैटिस आ रहा है ना, लैटिस अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं। लैटिस का मतलब होता है जालक, वाइब्रेशन यानी कंपन, एंड थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब ऊष्मीय गुणधर्म, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अब बात आती है लैटिस नाम की चीज़ क्या है। मतलब ये तो बहुत सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है, ये आराम से समझ लेंगे अपन कि लैटिस है क्या चीज़। लैटिस का मतलब बताया हुआ है यहाँ पे साफ साफ कि लैटिस है, लैटिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन द स्पेस। मतलब कोई भी स्पेस है तो स्पेस के अंदर कोई भी मतलब काल्पनिक बिंदु, मतलब इमेजिनरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा किसी भी स्पेस में, भले ही वो फ्री स्पेस हो, तो वहां पे उन पॉइंटों को लैटिस बोल देते हैं। मतलब जालक होता है एक तरह से, एक जाल,
एक जाल जो है कोई भी, तो उसको लैटिस बोल देंगे। इंग्लिश में लैटिस बोलते हैं, हिंदी में जालक बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ नॉट ए फिजिकल एंटिटी, मतलब ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, जैसे कोई प्रेशर वॉल्यूम ऐसे कुछ भी नहीं है, है ना। तो एक फ्री स्पेस है, समझ लीजिए। इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे। अच्छा, एक लैटिस होता है, एक बेसिस होता है। बेसिस, बेसिस इज एन एटम और मोलिक्यूल, मतलब कोई परमाणु, मोस्टली परमाणु ही होता है, परमाणु और अणु भी बोल सकते हैं अपन। तो इफ वी फिक्स एन एटम और मोलिक्यूल एट स्पेस पॉइंट ऑफ लैटिस देन इट जनरेट क्रिस्टल। मतलब बात सीधी सी है, यदि कोई भी एटम किसी लैटिस पॉइंट पर, या बोल दें किसी स्पेस पॉइंट पर। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या है, जालक का कोई भी बिंदु, मतलब लैटिस का जो पॉइंट होगा वो लैटिस पॉइंट होगा। हिंदी में कहें तो जालक का जो बिंदु होगा, कोई भी पॉइंट, तो वो जालक बिंदु कहलाएगा। तो इफ वी फिक्स एन एटम और मोलिक्यूल एट स्पेस पॉइंट ऑफ लैटिस देन इट जनरेट क्रिस्टल। मतलब एक पॉइंट पर एक एटम, दूसरे पॉइंट पर दूसरा, तीसरे पॉइंट पर तीसरा, ऐसे पूरा लैटिस जनरेट होगा, पूरा एक जाल बनेगा। और ऐसे कर करके यदि रिपीट करते जाएंगे अपन, तो पूरा एक क्रिस्टल बन जाएगा। तो दैट इज वाई क्रिस्टल इज इक्वल टू, लिख सकते हैं अपन, लैटिस प्लस बेसिस। जैसे अपन शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे अरेंजमेंट होता है, बारात आने से पहले खाली कुर्सियाँ लगी हुई होती हैं, तो उनका एक अरेंजमेंट होता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, बिखरी हुई नहीं होती हैं। वो अलग बात है कि बैठने वाले लोग बाद में उसको बिखेर दें, वो बात अलग है। और पहले से ही मतलब जो अरेंजमेंट होता है एकदम सही होता है, लाइन वाइज लगी हुई होती है कुर्सियाँ। फिर जब बारात आती है तो लोग उस पर बैठ जाते हैं। तो वो जो बारात आई, जो लोग आए, उसमें उन लोगों को यदि एटम बोल दे और खाली कुर्सियों को लैटिस बोल दें, तो अपने उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो बैठने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी, वो पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टल बोलेंगे। ये सीधी सी बात है। इफ इफ वन एटम एट ईच लैटिस पॉइंट, मतलब इफ वन एटम एट ईच लैटिस पॉइंट, तो उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक क्रिस्टल। मतलब सीधी सी बात है, एक कुर्सी पे यदि एक आदमी बैठा है तो मोनो एटॉमिक, मतलब एक परमाणु बैठा है तो मोनो एटॉमिक बोल देंगे। और यदि एक ही कुर्सी पे दो व्यक्ति बैठे हैं, मानो कुर्सियों की कमी पड़ गई, कमी पड़ी तो भाई दो आदमी बैठने ही पड़ेंगे। अब दो आदमी जब बैठेंगे तो डाई एटॉमिक, मतलब दो परमाणु बैठ गए। ठीक है। और परमाणु बैठे कहाँ पर है, ध्यान रखना, लैटिस पॉइंट पर, लैटिस पॉइंट पर बैठे हैं। ठीक है। तो लैटिस के अंदर जो पॉइंट है उसको लैटिस पॉइंट बोल देंगे, बस, और कोई नई बात नहीं है। इफ मोर देन टू एट ईच लैटिस पॉइंट, मतलब यदि एक कुर्सी पे एक भी ना बैठे, दो भी ना बैठे, दो से ज्यादा बैठे, मोर देन टू, देन इसको क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक क्रिस्टल। बस, इससे ज्यादा अपन गिनेंगे नहीं। और तो पॉली पॉली एटॉमिक बोल देंगे उसको, यदि दो से ज्यादा बैठते हैं तो। ठीक है सर। ओके। यूनिट सेल, यूनिट सेल मतलब ए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल। मतलब इकाई कोशिका या एकक कोशिका अपन इसको बोल दें तो, कोशिका। हाँ। ए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, मतलब एक छोटा सा हिस्सा, ऑफ ए क्रिस्टल, क्रिस्टल का, एक क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा हिस्सा, दैट शोज द थ्री डायमेंशनल पैटर्न ऑफ द एंटायर क्रिस्टल। मतलब पूरे क्रिस्टल का 3D पैटर्न दिखाने वाला लैटिस का छोटा सा भाग यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है। तो एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बात खत्म हुई अपनी। अब अपन जब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट की जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। खुल जा, खुल गया, खुल गया। ठीक है। लैटिस की एक मतलब ढंग की परिभाषा, ढंग का मतलब कि यूँ समझ लो कि अच्छी सी परिभाषा है, मतलब पूरी बात समझ में आ जाएगी, कोई गलत नहीं निकाल सकता। और मतलब कुछ बचा भी नहीं लैटिस के बारे में कि इसके अलावा लैटिस कुछ और है भी नहीं। ठीक है। तो अपन सीधी सी डेफिनेशन लिखेंगे कि यदि कोई पूछे तो, झालक मैंने लिखा है यहाँ पे हिंदी में कि ए लैटिस इज एन ordered array of points describing the arrangement of particles that form a crystal। मतलब
क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट को दर्शाने के लिए जो पॉइंट्स का जो एक क्रम होता है, पॉइंट का एक क्रम, ध्यान रखना ऑर्डर लिखा हुआ है, मतलब यूं ही नहीं कि कहीं भी पॉइंट मान लेंगे, नहीं, ऑर्डर रहेगा, एरे ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का एक ऑर्डर रहेगा और वो बताएगा कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए हैं एक क्रिस्टल में। कुल मिला के सीधी सी साफ साफ बात कहें तो क्रिस्टल में जो कण है या परमाणु है उनका जो अरेंजमेंट है वो एक ऑर्डर में रहेगा, और जिस ऑर्डर में रहेगा, जिस जिस पॉइंट पर वो हैं उन सभी पॉइंट को यदि मिलाकर बोलेंगे तो वो एक जाल जैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको जालक बोल देते हैं। जालक का मतलब ही होता है लैटिस। ठीक है, तो लिखने के लिए अपन यही लैंग्वेज काम में लेंगे, ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट है। ठीक है, नोट नोट में डाला हुआ है, लिखा हुआ है कि द यूनिट सेल ऑफ ए क्रिस्टल इज डिफाइंड बाय द लैटिस पॉइंट। समझ रहे हो, द यूनिट सेल मतलब जो इकाई कोष्टिका है, कोष्टिका ही बोलेंगे, मैं कोशिका बोल रहा था, सॉरी। तो द यूनिट सेल ऑफ ए क्रिस्टल इज डिफाइंड बाय द लैटिस पॉइंट्स। द यूनिट सेल ऑफ ए क्रिस्टल मतलब किसी भी क्रिस्टल की जो एकक कोष्टिका है वो लैटिस पॉइंट के माध्यम से ही बताई जाती है, या लैटिस पॉइंट मतलब जालक बिंदु के द्वारा ही परिभाषित की जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट से ही अपन बताते हैं कि यूनिट सेल कैसे है। लैटिस, बहुत सारे लैटिस पॉइंट मिलके एक यूनिट सेल बनाते हैं, यूँ बोलते हैं अपन। जैसे अपन बोलेंगे कि अपन चेक करें कि भाई ये क्रिस्टल है और इसमें यूनिट सेल कौन सी है, तो देख के कैसे बताएंगे अपन। तो बहुत सारे लैटिस पॉइंट होंगे, उनका एक अरेंजमेंट होगा, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा, तो उनको देख के अपन पता लगाएंगे कि ये पूरी एक यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल है क्रिस्टल के अंदर, ये किसने बताया, लैटिस पॉइंट ने। तो लैटिस पॉइंट ये क्लियर करेंगे कि यूनिट सेल कहाँ है और कैसे बनी है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वो लैटिस की बात खत्म अपनी। अब अपन आ जाते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, फर्स्ट है सरल मतलब सिंपल क्यूबिक, जो आप सभी को मोस्टली पता ही होगा, और इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव क्या है, ए प्रिमिटिव सेल मतलब सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, मतलब ए यूनिट सेल दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड ए प्रिमिटिव सेल। सिंपल मतलब बात ये कि एग्जैक्टली वन लैटिस पॉइंट रहेगा। एग्जैक्टली का मतलब ये है कि जो इफेक्टिव है इसके अंदर, या तो लैटिस पॉइंट बोल दो या एटॉमिक नंबर बोल दो या नंबर ऑफ एटम बोल दो। ठीक है, वो एक ही बात है, अपने लिखने की लैंग्वेज होती है अलग अलग, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो मतलब ये जो एक पार्ट है पूरा, तो थोड़ा सही से करता हूँ। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो गोला दिख रहा है, कितने हैं इसमें, टोटल पूरा एक क्यूब है, क्यूब के 8 पॉइंट मतलब 8 जो कॉर्नर है वहां पे ये 8 एटम्स रखे हुए हैं। इन एटम्स को अपन लैटिस पॉइंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे को मिला के बोलेंगे तो एक लैटिस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 8 पॉइंट हो गए, 8 लैटिस पॉइंट हो गए, तो लैटिस बोल सकते हैं। ठीक है, और यूनिट सेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी बार बार मतलब एक सर्टेन नंबर के बाद में मतलब इसका रिपीटेशन होता रहेगा। तो अब अपन चेक करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये कोई भी एक एटम अपन ले लेंगे, कोई भी एक कोना, वो कितने से जुड़ा हुआ है। तो अपन ने पढ़ा है कि ये 8 का पार्ट है, मतलब 8 यूनिट सेल्स में इक्वली डिवाइड होगा। आप इमेजिन करिए, एक इसके ऊपर रखिए यहाँ, एक यहाँ रखिए कहीं, और एक यहाँ रखिए आगे। तो इसको ढकना है, तो इसको ढकने के लिए इसी के ऊपर नीचे आगे और पीछे कम से कम 7 और रखने पड़ेंगे, कम से कम, और मैक्सिमम भी 7 ही रखने पड़ेंगे अपने को। 7 रख देंगे तो ये पूरा ढक जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो 7 रखते ही पूरा ढक जाएगा। तो 7 रखेंगे और एक ये खुद हो गया, तो 8 हो गए टोटल। ऐसे ही जो हर एक एटम है वो 8 में डिवाइडेड है, मतलब ये कि एक का 8वां हिस्सा एक पूरी यूनिट को मिल रहा है, इसको एक एटम का 8वां हिस्सा मिला है, तो एक का 8वां मिला है, और हैं कितने, 8, तो टोटल 8 है, तो टोटल कितना हो गया, 1/8 इंटू 8,
8 से 8 कैंसिल, क्या बचा 1। इसका मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है 1। और लैटिस पॉइंट बोले तो इफेक्टिव लैटिस पॉइंट कितना है 1। तो ये अब डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी कि ए यूनिट सेल मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। ए यूनिट सेल दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको आधे एकक कोष्टिका बोलते हैं हिंदी में, या सरल एकक कोष्टिका सिंपल क्यूबिक बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव पे आते हैं। नॉन प्रिमिटिव क्या चीज है, तो नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, ए यूनिट सेल दैट कंटेन्स मोर देन वन लैटिस पॉइंट और एटम। एटम बोलो या लैटिस पॉइंट बोलो, इसमें मतलब कोई ज्यादा सोचने की बात है ही नहीं। कि ए यूनिट सेल मतलब एक कोष्टिका जो अपने पास रखे एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट, एक से ज्यादा, सिंपल, एक नहीं एक से ज्यादा रखे, उसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होने वाली है। ए यूनिट सेल दैट कंटेन्स मोर देन वन लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके एग्जांपल बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये, हाँ, तो यहाँ पे एक एटम बीच में भी है, तो इसके बीच में है तो पूरा एक भाग तो ये हो गया, तो एक तो ये रहा, ये रहा, एक तो है। और सर सेम जो पहले था पीछे बनाया था उसके अलावा बाकी सारा सेम है, तो बाकी सारा सेम है तो 1/8 इंटू 8। तो मतलब कॉर्नर वाले को 8वां हिस्सा मिल रहा है, एक का 8वां हिस्सा। और जो बीच वाला है वो पूरा का पूरा इसके अंदर है, तो वो पूरा का पूरा प्लस होगा। तो एक और एक टोटल कितने हो गए, 2 हो गए सर। तो ऐसे कंप्लीट कितने हो गए, 2। तो 2 का मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे। बॉडी सेंटर्ड का मतलब है, बॉडी का मतलब उसके शरीर के अंदर, बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड हो गया ये, आप देख सकते हैं बॉडी के अंदर है, समझ रहे हो, तो बॉडी सेंटर्ड हो गया। ठीक है, बॉडी के सेंटर में है। और एफसीसी देखें अपन, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड, मतलब फेस पे, फेस का मतलब फलक, फलक केंद्रित एक कोष्टिका या फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका ऐसे बोल सकते हैं अपन। ज़्यादा हिंदी मुझे भी नहीं आती, इनफैक्ट इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं आती। चलो ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं, काम चलाते हैं अपन। इफेक्टिव एटम्स मतलब 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, ये कैसे हुआ सर, यहाँ देखिए सर, मतलब फेस सेंटर्ड मतलब फेस पे कितने होंगे, 1 2 3 4, और एक पीछे और एक आगे, टोटल 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक होंगे। तो यदि अपन देखें यहाँ कुछ करके देखते हैं, सेम लाइक इसमें समझ में आ जाएगा अपने को। तो अपन गिनेंगे, ठीक है, तो अब फलक देखते हैं कितने बने, 1 2, देखना ध्यान से, 1 2 3, ये ऊपर वाला, ये पीछे वाला, 1 2 3, 4 5, और एक ये बाहर वाला, बाहर वाला दिख रहा है, सॉरी ये रहा, 6। तो टोटल कितने हो गए सर, 6 हो गए। तो 6 के लिए अब इसके ऊपर एक और रखना है, इसी के ऊपर एक और रख दोगे तो फिर कितना हो जाएगा उसका पार्ट, 1/2। मतलब यहाँ जो आया एक एटम, यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये कोई यहाँ बीच में रखा है। अब ये कितने में आएगा, आधा तो इसमें और आधा इसके ऊपर वाले में, बस ढक जाएगा पूरा। तो पूरा ढक जाएगा मतलब सभी जितने भी हैं 1/2 पार्ट होगा सभी का। तो टोटल कितने हैं, 6। तो 6 से इंटू कर देंगे इसको। तो देखिए 1/2 इंटू 6 किया, और 1/8 इंटू 8, मतलब वो कॉर्नर पे जो है जैसे इसमें दिखाया था पहले, तो सेम यही वाला काम है। तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 3 और 1 4, 4 हो गए टोटल। तो इफेक्टिव एटम्स कितने हो गए, 4 हो गए, या इफेक्टिव लैटिस पॉइंट कितने हो गए, 4 हो गए। इसको बोल देंगे फेस सेंटर्ड, है ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, और लास्ट है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब 2 ही होंगे, ऊपर और नीचे, ये 1/2 ये 1/2, तो 1/2 कितने हैं, 1/2 2 हैं, तो इंटू 2, तो ये तो हो गया 1, और ये भी हो गया 1, और 1 + 1 2। तो ऐसे अपना ये जो टॉपिक था यूनिट सेल का, लैटिस का, आज अपने लैटिस देखा, प्रिमिटिव सेल देखा, नॉन प्रिमिटिव सेल देखा, और इसके अलावा क्या पढ़ा है,
बेसिस जाना, बेसिस क्या होता है, और मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक ये जरूर याद रखना क्योंकि आगे काम आने वाला काम है। मतलब मोनो एटॉमिक क्या होता है, डाई एटॉमिक क्या होता है, मतलब एक कुर्सी पे एक बैठेगा तो मोनो एटॉमिक, दो बैठेंगे तो डाई एटॉमेटिक, एटोमेटिक नहीं सॉरी ओ भाई, डाई एटॉमिक का मतलब एक कुर्सी पे दो बैठेंगे, और दो से ज्यादा यदि बैठेंगे तो भाई पॉली एटॉमिक होगा वो, ठीक है। ओके, यूनिट सेल, बात खत्म। प्लाज्मा को अपन पढ़ेंगे नहीं, सॉलिड स्टेट की बात चल रही है, और अपनी यूनिट है लैटिस वाइब्रेशन एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, तो इसको अपन जल्दी खत्म कर देंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।